पाक बाइबल टीवी देखने वाले तमाम नाजरीन को मेरी तरफ से और मेरी टीम की तरफ से सलाम। नाजरीन, आज हम आपके लिए बहुत ज़बरदस्त गवाही लेकर आए हैं जिसके वसीला से आपका ईमान बहुत मजबूत होगा। आए इस गवाही को सुनते हैं, और वो जो इस चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मौसूल हो सके। और लाइक और कमेंट्स ज़रूर कीजिए, और जितने भी लोग चाहते हैं कि उनकी गवाही पूरी दुनिया में नशर की जाए पाक बाइबल टीवी के वसीला से, वो हमें नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में भी वो हमें मैसेज कर सकते हैं। मसीह में आप सब पर सलामती हो। मैं पास्टर अजीम नासर, मैं इस वक्त पास्टर फैसल सुहेल साहब के पास मौजूद हूँ। इनकी खिदमत FGA चर्च के साथ है और इन्होंने बहुत बड़ा जो खिदमत का तोड़ा वो उठाए रखा है। आज हम इनके घर में मौजूद हैं इनकी तीमारदारी के लिए। हम देखते हैं कि इनका बहुत ज़बरदस्त किस्म का एक्सीडेंट हुआ, लेकिन खुदावंद ने फिर भी इनको महफूज रखा। ये देखिए चंद तस्वीरें हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। इनकी गाड़ी की तस्वीरें देखें और उसके बाद आपको पता चलेगा कि हमारा खुदावंद किस तरह इनको महफूज रखता है। जी, आप लोगों ने तस्वीरें देखी हैं। अब मैं पास्टर साहब से पूछूंगा कि किस तरह खुदा ने उनकी गायबाना तौर पर मदद की, और किस तरह जैसे हम देखते हैं दानियल नबी को शेरों की मान से उसने बचाया, उसी तरह पादरी साहब को भी खुदा ने इस एक्सीडेंट से बचाया, और उनके साथ जो बंदा था वो भी महफूज रहा और पादरी साहब भी महफूज रहे। जी पादरी साहब, आप अपने ख्यालात का इज़हार कीजिए। सबसे पहले तो शुक्रिया आप सबके आने का, और मैं खुदाए सलूस की शुक्रगुजारी करता हूँ जिसके फजल की बदौलत आज मैं इस जगह बैठा हूँ, और ख़ास तौर पर आज आपके साथ ये गवाही शेयर करने जा रहा हूँ। यकीनन उस दिन इतवार का दिन था और हम इबादत पे गए और वापस आ रहे थे कि ऐसा हुआ कि गाड़ी हमारी ख़राब होगी। एक साइड से व्हील उसका चलती हुई गाड़ी का, तो हम 100 की स्पीड पर थे तो व्हील थोड़ा सा ख़राब हुआ, हम स्लो हुए, तो फिर दूसरी दफ़ा व्हील ख़राब हुआ। तो इस तरह ख़राबी आई कि गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल होगी। मेरे साथ मेरी कलीसिया का एक बच्चा बैठा हुआ था, नौजवान था, वो 17 साल का। तो जब वो सारा मंज़र देख रहा था उसी टाइम उसने मेरे चेहरे की तरफ देखा और देखकर मुझे कहता है, भाई ये क्या हुआ? और उसी टाइम वो अपने होश में ना रहा और वो बेहोश हो गया, और आगे उसका साथ डैशबोर्ड पर था। इस सारे टाइम पीरियड में मैंने उसके इस हाथ से उसे पकड़ा और उसे पीछे सीट पर लटा दिया, और गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल थी चूँकि। और इसी दौरानिए में हमारी गाड़ी, आपने तस्वीर भी देखी हैं, हमारी गाड़ी जाकर टकराई दरख्त से और बहुत बुरी तरह से टक्कर हुई, जिस सबब से वो लड़का चूँकि बेहोश था। मुझे भी एक लम्हा लगा कि कोई बड़ा नुकसान होने जा रहा है, लेकिन इस दौरानिए में जब टक्कर हो रही थी मैंने एक जुमला बोला जो मेरे मुंह से निकला। मैंने कहा, खुदा तू संभालने वाला है, तू संभाल। तो इसी तरह फिर जब टक्कर होगी 1-2 सेकंड के बाद मैं अपने होश में था और मेरी आंख खुली हुई थी। जब मैं उठा तो मैंने देखा कि वो लड़का अभी भी बेहोश है और गाड़ी बुरी तरह से दरख्त के साथ लगी हुई है, और लोग आ रहे हैं रोड पर। उनकी चीखों पुकार की आवाज़ लोगों की मुझे सुनाई दी, ओ बचाओ बचाओ, लोग मर गए मर गए, इस तरह की आवाज़ थी। मैं अंदर बैठा हुआ था। मैंने फ़ौरन मेरी सीट की बैक साइड पे एक पानी की बोतल मुझे नज़र आई। मैंने जल्दी से वो पकड़ी और उस लड़के पर पानी डालने के लिए मैं बहुत परेशान हो गया चूँकि वो बेहोश था। मुझे लगा कि शायद उसके ज़्यादा चोट आ गई है। मैं तो होश में था, मैंने अपने आप को संभालने की कोशिश की, लेकिन चूँकि वो बेहोश था तो मैंने पानी की बोतल ली और पानी का ढक्कन खोला, और जैसे ही पानी का छींटा उसके मुंह पर मारने लगा तो ये मेरी फिंगर यहाँ से फ्रैक्चर हुई है, तो ये नीचे लटक रही थी, तो पानी का छींटा मारना बहुत मुश्किल था। तो खुदावंद की तरफ से कुछ मुझे भी हिकमत थी, और मेरे जहन में आया कि जो हड्डी जोड़ वाले हैं वो खींचते हैं और ऊपर को कर देते हैं। मैंने फ़ौरन से फिंगर को पकड़ा इस तरह और ऊपर को किया, और फिंगर तकरीबन अपनी जगह पर आ गई। और इस दौरानिए में मैंने पानी का छींटा मार दिया, और गाड़ी को मैंने अनलॉक करने की कोशिश की, लेकिन चूँकि वो टक्कर हुई थी, दरवाजे उसके बीच में फंसे हुए थे, गाड़ी के दरवाजे नहीं खुल रहे थे। फिर जो नौजवान बाहर थे उन्होंने देखा कि एक लड़का बेहोश है,
वो समझे शायद कोई बड़ा नुकसान हुआ है। इस दौरानिए में उन्होंने हमारी गाड़ी के साइडों के दरवाजे तोड़े, शीशे तोड़े और उस नौजवान को बाहर निकाला। तो इस सारे हालात में जब ये मंजर चल रहा था तब मैंने फील किया अपनी रूह में कि ये खुदावंद का हाथ है जिसने इस बड़े हादसे में हमें बचा कर रखा ताकि हम आसमान की बादशाही का काम करें। और जब मैं गाड़ी से बाहर निकला तो बड़े लोगों ने मुझे कहा कि आपकी गाड़ी का नुकसान हो गया, तो ये बहुत बड़ा नुकसान है, आप परेशान ना हो। मैंने कहा जी जिस खुदा की मैं प्रस्तिश करता हूँ उसने ये गाड़ी दी है, तो मुझे खुदा ने 3 साल पहले खुदा ने मेरे साथ कलाम किया था। ये 2021 का नया साल था और खुदा ने मुझसे कहा पहले तुम उसकी बादशाही और रास्तबाजी की तलाश करो, तो ये सारी चीज़ें तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। तो मुझे गाड़ी की किसी तरह से कोई फ़िक्र नहीं थी, मुझे फ़िक्र थी तो उस नौजवान की जो बेहोश हो चुका था। शुक्रगुजारी खुदा उनकी जब वो भी उठा और इसी दौरानिए में रेस्क्यू वाले आ गए और उन्होंने जब चेक किया तो वो लड़का बिल्कुल ठीक था। ये खुदावंद के नाम को जलाल है। ये माइनर सी चोट है, आपने गाड़ी देखी होगी, उस हिसाब से ये चोट ज़्यादा नहीं है। मेरे पहलू में भी चूंकि मेरा हाथ इस तरह उसके ऊपर था जब गाड़ी की टक्कर हुई, तो ये वाला मेरा जो हिस्सा है पहलू का ये डैशबोर्ड के साथ लगा, जिस सबब से ये ऊपर स्किन पर चोट आई है। तो लेकिन शुक्रगुजारी है खुदावंद ने मेरी पसलियों को, मेरी हड्डियों को महफूज रखा है। तो मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी गवाही है जिसमें खुदावंद ने अपना हाथ बढ़ाकर मुझे महफूज रखा, उस भाई को महफूज रखा और इसलिए महफूज रखा कि हम आसमान की बादशाही के फैलाव और वसत के लिए बेहतर तौर पर काम करें। हालेलुया। बेशक हमारा खुदा हर मुश्किल में हमें संभालता है, क्योंकि उसका वादा है कि वो हमें आमदोरफ्त में हमारी हिफाजत करेगा। आज हमने देखा कि खुदा के खादम को आमदोरफ्त में उसने उसकी हिफाजत की। बेशक ये दुनियावी चीज़ें हैं, ये गाड़ियाँ, ये सारी चीज़ें जो है वो खुदा हमें दोबारा से मुहैया करता है, लेकिन जब वो हमें इस्तेमाल करता है अपने कामों के लिए तो हमारी हिफाजत भी करता है। मेरे अजीज़ों, आज हम इस मैसेज के ज़रिए, आज इस गवाही के ज़रिए ये सीखते हैं कि खुदा आज भी अपने बंदों की हिफाजत और निगहबानी करता है। और परसों मैं एक और बात करना चाहता हूँ, वो बड़ी ख़ास है। मैंने फिर उसके बाद जब ये पट्टी करवा ली, मैंने अगले दिन मैं अपने घर में था, मैं खुदा की हजूरी में बैठा और मैंने बड़ी बरीक बीनी से गौर किया इस सारे मंजर को फिर से। और मैंने कहा कि ये जो ज़िंदगी है इसका कोई एतबार नहीं कि किस लम्हे ये खुदावंद की अमानत है, खुदावंद हमें अपने पास वापस बुला ले। जब तक हम ज़मीन पर हैं, हमें ज़मीन पर रहते हुए हर लम्हे ये सोचने की ज़रूरत है किसी भी लम्हे और किसी भी वक्त हमारा खुदा हमें वापस बुला सकता है। हमें इस बात को अपने जहन में गौर करने की ज़रूरत है कि हम ज़मीन पर ज़िंदगी कैसे गुजार रहे हैं, हम खुदावंद का काम कैसे कर रहे हैं। अब खुदावंद की हजूरी में मैं ये दुआ कर रहा हूँ कि खुदावंद जैसे ही मैं बेहतर हूँ, बल्कि इस दौरानिए में भी जब लोग मुझसे बात करते हैं तो मेरी कोशिश होती है कि मैं खुदावंद के नाम को जलाल देने का बाइस बनूं, मैं आसमान की बादशाही का काम करूं। सो आप सबको ये पैगाम देना चाहता हूं कि इस टाइम पीरियड में जो ज़िंदगी खुदा ने आपको दे रखी है, इसमें आप आसमान की बादशाही का काम करें, खुदावंद यीशु मसीह नासरी को अपना दिल दें और खुदावंद के साथ जुड़े रहें। जी नाजरीन, मेरा दिल शुक्रगुजारी से भरा हुआ है क्योंकि हम खुदा के खादम को, खुदा के सूरमा को ऐसे ही सलामत अपने दरमियान पा रहे हैं। और आए हम खुदा के खादम के लिए सब मिलकर दुआ करते हैं। शाह अजीम बहरोबार के खालिक और मालिक, हम दिल की गहराइयों से आपकी शुक्रगुजारी करते हैं आज के इस दिन के लिए जो आपने हमारी ज़िंदगी में अता किया। शुक्रगुजारी करते हैं खुदा के खादम के लिए, खुदा जिसको तूने महफूज रखा और हमारे दरमियान हमने भला चंगा पाया। शुक्रगुजारी करते हैं खुदा बाप, मिन्नत करते हैं गायबाना ज़रिया से खुदा जितना नुकसान हुआ तो पूरा फरमा, तेरे कवि और कादर नाम की वसीला से मांगते और पा लेते हैं। आमीन।